एमपी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तेजी से विकास हो रहा है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के कई जिलों में जाकर हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में जल प्रबंधन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े काम शामिल है, जिसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। आपको बता दें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। देखिए खास रिपोर्ट। तेज रफ्तार विकास, 30 दिनों में कई जिलों में कार्यक्रम, हजारों करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण। उज्जैन में हरियाखेड़ी जल संवर्धन परियोजना, लागत 1133 करोड़ रुपए। शहर की जलापूर्ति होगी मजबूत। कटनी में किसान महोत्सव में बड़ी सौगात, रुपए 243 करोड़ के 97 विकास कार्य, जिले के लिए 1000 करोड़ की घोषणा। विदिशा में कृषक सम्मेलन में विकास कार्य, 163 करोड़ के प्रोजेक्ट, ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। ग्वालियर में लाडली बहना योजना की किस्त जारी, महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बुरहानपुर के नेपानगर में जनजाति सम्मेलन, 363 करोड़ के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण। सड़क, शिक्षा और पेयजल परियोजनाएं। जबलपुर में 28 करोड़ के विकास कार्य, शिक्षा और अधोसंरचना परियोजनाओं पर सरकार का फोकस। भोपाल में क्वीन ऑन द व्हील्स बाइक टूर, महिला सशक्तिकरण पहल, निवेश और स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन। विकास की रफ्तार, 30 दिनों में 7 जिलों में कार्यक्रम। 2000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य, प्रदेश के समग्र विकास पर सरकार का फोकस। धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 1133 करोड़ की लागत वाली हरियाखेड़ी जल संवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। ये परियोजना शहर में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य में होने वाले बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान जल प्रबंधन को बेहतर बनाएगी। इससे उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आगे कहना है बेटी, इसका मतलब आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही, जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आपको घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करो। इसके बाद मुख्यमंत्री कटनी जिले के बरही और विजय राघवगढ़ क्षेत्र पहुंचे, जहां आयोजित किसान महोत्सव में उन्होंने करीब 243 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 97 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन कार्यों में ग्रामीण सड़कें, सिंचाई सुविधाएं, कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचे और सामाजिक अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिले में करीब 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। खितौली में होम स्टे, कितनी सारी बात करूं, लेकिन अभी भी आपने बहुत सारी मांग कर ली। मैं आज आपके बीच में आया हूं, 1000 करोड़ के बाद भी आपने अगर कुछ और मांगा है तो मैं दिल खोल के आपका स्वागत करने के लिए, मेरी तरफ से सेवा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। आपने कहा खितौली, जगुआ, पत्थरहट्टा, सिजहनी, देवसरी, इंदौर, घुनसूर जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का कार्य करना है। ताली वाले बजाओ, देना है क्या इसके लिए पैसे? आपका उत्साह देके मैं देने की घोषणा करता हूं। आप मांगते रहोगे ऐसा आनंद के साथ। फिर आपने दूसरी बात कही है, बरही खितौली रोड के टेढ़ी पुलिया को सीधी, तो टेढ़ी पुलिया को सीधा कर देंगे। फिर आपने कहा मथुरा कॉलोनी, आवास, हदरहट्टा होते हुए, नाम बोलने में गड़बड़ा जाऊं तो माफ करना, बरन महगवा पहुंच मार्ग, सलैया कोहरी से केमोर, सिंधोंडी से बकेली सिंघनपुर मार्ग, सब एक ही बार में लिख दोगे। करौंदी खुर्द से बिचपुरा होते हुए जाजागढ़ तक पहुंचना है। जाजागढ़ तो आजागढ़, चल भाई ठोको ताली, देने की घोषणा करता। आपने कहा बरही में सर्व सुविधा युक्त, अरे युवाओं का खेलने के लिए स्टेडियम मांग रहे हैं,
तो युवाओं के लिए तो सब कुछ देने को तैयार है। हमारी सरकार हर विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने वाली है। जोरदार ताली बजाओ हमारे खिलाड़ियों के लिए। विजय राघवगढ़ के अंदर ये भी हम देने वाले हैं। आपने कहा बरही में वॉलीबॉल इंडोर स्टेडियम, अरे जब स्टेडियम बनेगा तो इंडोर भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। फिर आपने कहा ग्राम परसवारा जनपद पंचायत बड़वा के समीप महानदी और उमडार नदी के संगम पर सिंचाई परियोजना, ये भी नई बड़ी परियोजना है। देना है क्या? इतने प्रेम से बोल रहा हो तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूँ। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में आयोजित कृषक सम्मेलन में लगभग 163 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना, सड़क और पेयजल व्यवस्था, इसके अलावा कृषि सुविधाओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने की बात कही। वेश वेदवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है। और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार का वातावरण बना है, जब मैं यहाँ आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घेरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनाओं के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहाँ आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी 100 लाख हेक्टेयर तक होगा। 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आंख डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल
सरबती, गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। और अब आगे बढ़कर के अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द में भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की किस्त का अंतरण किया और साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में हजारों महिलाओं की भागीदारी रही और सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना को और मजबूत करने की बात कही गई। इस मंच पर विराजमान हमारे अपने इस अंचल के नहीं, पूरे देश के सबसे सक्रिय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। सारी लाडली बहना और पूरा मंच और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज तो आपके बीच सच में लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1,000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि, और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। ये है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाए। कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं, मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा। आपने लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेट गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है।
14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे के रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। आपने कहा सीएससी भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए। आपने कहा घाटी गांव को पीएससी भी करना है क्या इसको पीएससी घाटी गांव को? तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करके ताली वाली बजाए जोर से भाई। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित जनजाति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने लगभग 363 करोड़ रुपए की लागत के 127 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल योजनाएं और ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कार्य शामिल है। इससे विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। अर्चना चिटनीस जी इस अवसर पर एक और इस जिले की विधायक श्रीमती मंजू दादू जी और आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सच में विरासत की बहुत सारी विशेषता लिए हुए मां ताप्ती के किनारे हर युग में, हर काल में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा, ये बुनकरों का शहर बुरहानपुर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहां तो लगभग 700 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें ये विकास के कारवां के लिए। लगातार हर क्षेत्र में हर प्रकार के कामों को लेकर के, और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के माध्यम से अब तो नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा। जोरदार अभिनंदन करो और आपके बुरहानपुर को भी लाभ मिलने वाला। पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान बांध लें। बच्चे बच्ची का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारा भी खर्चा बचे और मेहमानों को भी एक बार में काम चल जाए। मुझे इस बात का संतोष है, मेरे बेटे की भी शादी करी तो मैंने सामूहिक विवाह के माध्यम से करी। ये हमारे बीच में होना चाहिए। हमारे परिवार के अंदर अच्छे काम का संकल्प सबके साथ क्यों नहीं होना चाहिए? तो अपने घरों के अंदर अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दो। और हमारी सरकार तो 3 मुहूर्तें, अखा तीज, अक्षय तृतीया आने वाली है, देव उत्थान एकादशी और बसंत पंचमी, आप सामूहिक विवाह कराओ। सरकार के माध्यम से 55,000 रुपया जोड़ा हमारी सरकार देने वाली है अपने बच्चे बच्चियों के लिए। हर गरीब आदमी के जीवन में
अगर तकलीफ है तो सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया, ये लाडली बहनाएं बैठी है, आज बहनों के खाते में 1,500 रुपया आने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए भी। दुनिया भर में यहां से हमारा कपास का बना हुआ कपड़ा निर्यात किया जाएगा। इसलिए केला, कपास, फसल आधारित अलग से प्रोसेसिंग के लिए आपने यहां पर वैल्यू एडिशन, भंडारण और निर्यात की सुविधा बनाते हुए केला, कपास, बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए आपने कहा कि इनको आधुनिक तरीके से प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये किसान कल्याण वर्ष है, जो आप मांगो वो सब देने की घोषणा करता हूं, निश्चित रूप से यहां कराया जाए। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इसलिए खामनी से दही हांडी, बड़सिंगी मेथा मार्ग बनाने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा खामनी से रायगांव 5 किलोमीटर, जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा से शिवपुरी का मार्ग भी बनाया जाएगा। आपने कहा कि शाहपुर की नगर परिषद को नगर पालिका बनाना, तो हमने इसका एक आयोग बनाया हुआ है। अगर आबादी पूरी हो गई तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं शाहपुरा के अंदर। आपने कहा कि अगर हमने कृषि कल्याण वर्ष की घोषणा की है, ऐसे में किसानों के लिए आज भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है। आप जाके देखना, सभी प्रकार के उन्नत बीजों के बलबूते पर किसानों की फसल के उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, अच्छे यंत्रों के माध्यम से अच्छी फसल कैसे कर सकते हैं। और अब 1-2 दिन में हर दिन हम यही किसान कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना है, एग्रीकल्चर आधारित। यहां पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आगामी समय में करवाई जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे सभी प्रकार के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आपने मिनी एयरपोर्ट का संकेत किया है, तो बनाना चाहिए क्या? वहीं जबलपुर में भी मुख्यमंत्री ने करीब 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इनमें शिक्षा और अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल रहे, जिनका उद्देश्य शहर की सुविधाओं को और बेहतर बनाना रहा। जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए बड़ा अभियान, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम अपन अगर निर्माण कार्य की बात देखें तो जिस प्रकार के काम हमारी सरकार कर रही है, अब आप बताइए, लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक, पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते थे। अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। उनके पैदा होते ही आज की दौर में ये लैंगिक असमानता का भी बड़ा एक संघर्ष इसी भाव से हुआ। और हमारे तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी, इसीलिए हमारे इस देश का नाम भी माता से जोड़ते हैं। दुनिया में तब तक देवताओं का भी मन नहीं भरा था, इसलिए सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश, भगवान को भी माता का नाम आगे लगाने में उनके जीवन के लिए भी और सबको संदेश देने के लिए ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ऐसे समय में, आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार को अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है।
इसलिए उससे आगे बढ़ते रहे। आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा में भी माननीय मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, 33% का आरक्षण बेटियों को मिलने वाला भविष्य के लिए भी हमारी बेटी लोकसभा विधानसभा सहित सब दूर अपना प्रतिनिधित्व करेगी। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहां बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। 8 तारीख को अर्थात बीते कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। मैं उसके लिए भी, क्योंकि मैं कल करीला माता में सीता माता की जयंती मनाने के लिए लव कुश जी की जयंती भी वही मनती है, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250, 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपये महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है। उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा कहने के लिए तो रक्षाबंधन पूरे साल में एक बार आता और बहनों का सम्मान और बहनों के माध्यम से भाई को प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। मैं तो और भाग्यशाली हूं। पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनें मुझे आशीर्वाद हर महीने देती है। हम भी हर महीने 1,500 रुपया उनके खाते में पहुंचाते हैं उनका प्रेम पाने के लिए। जब 1,500 बोलते तो ताली तो अच्छे से बजा ही सकते हैं, इसमें कोई संकोच क्यों होना चाहिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10,51,00,000 की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27,16,00,000 की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12,84,00,000 की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत है और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम, खासकर सिग्नल का ये भी कैंटिलीवर, ये लोकार्पण भी हो रहा है। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 37 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। इन सारे कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की। तो वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री ने निवेश, स्टार्टअप और प्रशासनिक बैठकों के जरिए विकास की योजनाओं की समीक्षा भी की। कुल मिलाकर पिछले 1 महीने में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के कई जिलों में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी अधोसंरचना मजबूत होगी और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। मध्य प्रदेश में विकास कार्यों की ये श्रृंखला आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा देने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल।